निरंतर इस बात का ध्यान रखें, आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो। अगर कोई एक दो लोग सनातन को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो निसंदेह सनातनी अब जग गए हैं। और अब बात करते हैं कि क्या हिंदू जाग गया है। मंदिरों में इन दिनों भारी भीड़ है। महाकुंभ की बात करें, आपने देखा सनातनियों की भयंकर भीड़ वहां पर जमा थी। जो हिंदू पहले पिकनिक मनाने जाता था, होटल और पब जाता था, वही हिंदू अब मंदिर में दिख रहा है। तो क्या ये बदलाव है? निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ, ये बदलाव है और बदलाव की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और हिंदू अब जाग गया है। जो सनातनी नहीं है वो सनातनी हो जाएं, उसी में उनका लाभ है। मंदिरों में उमड़ रही भीड़ और होटल पब में घटती भीड़ क्या इस बात का संकेत है कि हिंदू अब जाग गया है? सवाल ये भी है कि अगर हिंदू जाग गया है तो सनातन का विरोध करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेताओं की दुकानों की शटर क्या अब गिरने वाली है? इस बात की चर्चा ने आज इसलिए जोर पकड़ लिया है क्योंकि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कहते हैं कि अब हिंदू धर्म का और सनातनियों का अपमान करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू जाग गया है और अब जिसने भी सनातन का अपमान किया वो नष्ट हो जाएगा। आप निरंतर इस बात का ध्यान रखें, आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो, आप भारत से बाहर नहीं रहते हो। भारत आज भी सनातनियों का है, भारत सनातनियों का है। अगर कोई एक दो लोग सनातन को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो निसंदेह सनातनी अब जग गए हैं। सनातनी उनको सहन करने वाला नहीं है। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज सनातन विरोधियों को चेतावनी देकर समझा रहे हैं तो बाबा बागेश्वर अलग ही मिशन पर हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो प्रण ले लिया है कि वो देश के कोने कोने में जाएंगे, सनातनियों को जगाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो सनातन का विरोध करते हैं उनकी ठठरी बांधेंगे। हम राजनीति का प्रचार करने नहीं, हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं, धर्म को और साधुओं को राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए। हमें हिंदुत्व पर ही कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद पर ही कार्य करना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए हमें भेजा है। चाहे मथुरा हो या अयोध्या, काशी हो या फिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जैसी वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि देश में बिना शोर वाली सनातन क्रांति आ गई है। ऐसे में सवाल यही है, क्या मौजूदा वक्त में सनातन का विरोध करना किसी के लिए आसान है? क्या उन नेताओं और पार्टियों के लिए बुरा वक्त आने वाला है जो सनातन का विरोध करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल और मौलाना शहाबुद्दीन, जो कि मुस्लिमों के धर्मगुरु हैं, क्या कुछ इनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देश की स्वाधीनता के 75 वर्षों में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर आघात किए गए, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की गई और हिंदुओं को यहाँ तक कि आतंकवादी, अलगाववादी सिद्ध करने की जो सरकारी और राजनीतिक प्रयास होते रहे, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। चारों तरफ से एक आवाज, एक स्वर में, समरसता के साथ में, एकात्मता के साथ में हिंदू अब एकाकार हो रहा है। या धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, खूब सनातन धर्म का प्रचार करें। हर मजहबी रहनुमा को यह हासिल है, हिंदुस्तान के संविधान ने इजाजत दी है कि वो अपने धर्म का, अपने मजहब और मसलक का प्रचार प्रसार करें, तशहीर करें। ऐसे वो लोग भी करें और हम भी करते हैं और इस बात को उनको चाहिए कि अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। वो आदमी ने ऐसा कहा, उसको ऐसा नहीं बोल रहे और ऐसे व्यक्ति का मैं विरोध करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा। तो औरंगजेब गैंग को उत्तर प्रदेश से बुलावा आया है कि आइए आप
आपका पक्का इलाज किया जाएगा और आपको बताया जाएगा इतिहास के बारे में भी, साथ ही कि आखिर कौन महान था। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे जब से पढ़े हैं तभी से भयंकर बवाल मचा हुआ है। पहले सीएम योगी ने कहा कि अबू आजमी को यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे, और अब सीएम योगी के चंदौली से विधायक सुशील सिंह ने भी सपा नेता अबू आजमी को ऐसी ही धमकी दी है। सुशील सिंह ने कहा है कि अगर अबू आजमी उत्तर प्रदेश आएंगे तब मैं उनको बताऊंगा कि आखिर कौन महान था, कैसा कौन शासक था, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। अखिलेश यादव के नेता और महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी कहते हैं कि औरंगजेब महान था, तो चंदौली से बीजेपी विधायक सुशील सिंह जवाब देते हैं और कहते हैं कि यूपी आओ, यहीं पर बात होगी कि कौन महान है और कौन नहीं। अबू आजमी ने ऐसा कहा, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति का मैं विरोध करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा औरंगजेब क्या था, कौन था। एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं, जो समझ लीजिए औरंगजेब के हर औलाद को धमकी है। बीजेपी विधायक सुशील सिंह का ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि अबू आजमी को यूपी भेजिए, हम इलाज कर देंगे। आप कविता घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? माना कि सियासत में बयानबाजी होती है, लोकतंत्र में हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, लेकिन जिस तरह से सपा नेता अबू आजमी मंदिरों को तोड़ने वाले, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उससे अबू आजमी तो घिरते ही घिरते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं, क्योंकि सवाल उठाए जाते हैं कि जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, आखिर समाजवादी पार्टी को उस औरंगजेब से इतनी हमदर्दी क्यों है। सवाल ये भी उठते हैं कि जिसे इतिहास सबसे क्रूर मुगल शासक कहता है, उसमें अबू आजमी को इतनी अच्छाइयां क्यों दिख रही हैं। वहीं सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि क्या अबू आजमी मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़कर हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं। सच तो ये है कि अबू आजमी के इस बयान पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा है, लेकिन अबू आजमी की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। अबू आजमी को बजट सेशन के लिए तो पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अब महाराष्ट्र के नेता इतने से खुश नहीं हैं। कुछ लोग अबू आजमी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर स्पीकर को फैसला लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है। हिंदू समुदाय ने मस्जिद के विरोध में घर पर घर बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। जी हां, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये मकान बिकाऊ है, पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। अल मतीन मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है, हिंदुओं के दिल में डर पैदा हो गया है।